इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, ये सारी बातें कौन बता रहा है? डॉक्टर भटनागर बता कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के द्वारा। ठीक है, इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ भी रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियां हैं, मोटर हैं, सभी कुछ हैं। लेकिन इसमें विभिन्न, बिल्कुल भिन्न है। लेकिन हमसे क्या है? बिल्कुल ही भिन्न, यानी कि अलग है हमसे। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इनके अपने क्या है बच्चों? वैज्ञानिक सिद्धांत है, यानी कि नियम है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया है। ठीक है, ये सारी बातें कौन बता रहा है बच्चों? डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं। रिकॉर्ड जो सीडी आई हुई है उसके द्वारा वो बता रहे हैं अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली वालों को और बाकी सारे लोगों को। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा ये पैराग्राफ। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या होता है कि डॉक्टर भटनागर वापस आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, अपने फैमिली से मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, देखते हैं आगे। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान लें कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पीछे हैं। ठीक है बच्चों, ये लोग किस चीज़ में पीछे हैं बच्चों? चिकित्सा शास्त्र में पीछे हैं। ठीक है, यानी कि उन्हें मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, बहुत पीछे हैं उसमें, मेडिकल में बहुत पीछे हैं ये लोग। तो अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, यानी कि हॉस्पिटल में जो इलाज होता है मरीजों का, उस चीज़ में ये लोग बहुत पीछे हैं। ठीक है, यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। ठीक है बच्चों, तो क्या चीज़ है अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो विज्ञान यहाँ पर चरम सीमा पर पहुँच चुका है। ठीक है, इसका आंसर है यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं है, क्या बन गए बच्चों? मशीन बन गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है। ठीक है, यहाँ का सारा काम कैसे होता है बच्चों? मशीनों के द्वारा होता है। और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस जो होता है वो ख़त्म होता गया है। ठीक है, मनुष्यों की कीमत नहीं रह गई है उस ग्रह पे। अब इस पूरे ग्रह में मशीन ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वो मशीनों के गुलाम हैं। जो लोग हैं बच्चों किसके गुलाम हैं? मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। ठीक है, विचित्र यानी कि कठिन शब्द के लिए विचित्र यानी कि अलग तरह का, सड़न रोग यानी कि सड़ने वाली बीमारी हो गई है। ठीक है, किस तरह का रोग होने लग गया बच्चों? अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। विचित्र तरह का रोग होने लग गया, सड़न रोग होने लग गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये आंसर लिखना है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। ठीक है, क्या होता है इस बीमारी में बच्चों? शरीर का कोई अंग अचानक से सड़ना शुरू हो जाता है और फिर क्या होता है? वो आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है। इस रोग का इलाज उन्हें नहीं मालूम पाया है। जो अन्य ग्रह के लोग हैं, जिन लोगों ने डॉक्टर भटनागर को किडनैप करके लेके गए हैं, उन लोगों को इस तरह का रोग के बारे में नहीं पता चल रहा है। ठीक है, और इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो पाया है। लेकिन इस रोग का कारण वह मशीन ही है। इस रोग का कारण कौन है बच्चों? मशीन ही है जो इन्हें नकारा बनाए हुए है। यहाँ के वैज्ञानिक ने मेरे बारे में सुना। यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने किसके बारे में सुना बच्चों? मेरे बारे में, यानी कि डॉक्टर भटनागर के बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए। उन्होंने अब डिसाइड किया क्यों ना मुझे यहाँ पे, यानी कि मेरा किडनैप करके यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है, यानी कि मेरा किडनैप कर लिया गया है। इन लोगों ने मेरा किडनैप इसी के कारण किया है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी और विज्ञान तेज़ी से उन्नति कर रहा है। अब डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी ना कि विज्ञान भी बहुत तेज़ी से उन्नति कर रहा है। साइंस जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्नत करना यानी कि तेज़ी से बढ़ना। उद्योग के विकास में मशीनों की संख्या बढ़ रही है। उद्योग के विकास में भी मशीनों की संख्या बढ़ रही है बच्चों। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? दूषित हो रहा है। तो सारी चीज़ें, कारखाने, मशीनें, हर जगह मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। उसकी वजह से वातावरण जो है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है कहीं ना कहीं दूषित हो रहा, गंदा हो रहा। ये सब अलग
जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं है, पृथ्वी पर भी इस तरह के चीज़ें होने लग जाएंगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर रहे हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय ना किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ही रह जाएंगी बच्चों, वहाँ पर इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भटनागर जो हैं इस पृथ्वी वासियों को भी सचेत करना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर भी कैंसर, दिल की बीमारियाँ, तनाव के कारण होने वाली बीमारियाँ, ब्लड शुगर, ये सारी चीज़ें ने जन्म ले लिया है। तो हमें कहीं ना कहीं सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ी से उन्नत कर रहा है, हम भी विज्ञान के पीछे भागे जा रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो, हमारे साथ भी ऐसा ना हो कि इंसानों का नामो निशान मिट जाए, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ मशीनें रह जाएं, कारखाने रह जाएं, बड़ी बड़ी इमारतें रह जाएं। तो ये सारी बातें उन्होंने समझाई हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। जाहिर सी बात है, हम भी सोच रहे हैं कि जो देश इतना आगे तरक्की कर सकता है, विज्ञान में इतना आगे रह सकता है, वो चिकित्सा शास्त्र में कैसे पीछे रह सकता है, मेडिकल में कैसे पीछे रह सकता है। इसका कारण यह रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। इसका कारण क्या था बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, कि यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनका शरीर कैसा है बच्चों, बहुत ही मजबूत है। इनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी हुई है। कैसी बनी हुई है, अंडरलाइन कर लीजिए, ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी हुई है। इन पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता है। ठंडी हवाएं चलें या पानी से भीग जाए वो मिट्टी, कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे हमारी स्किन रहती है कि हम ज़्यादा बारिश में भीग जाए, ज़्यादा हवाएं चलें या मिट्टी में ज़्यादा देर तक रहे तो हमारे स्किन पर असर पड़ने लग जाता है, लेकिन उनकी स्किन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है। ठीक है, जब ये बच्चे रहते हैं तो इनकी चमड़ी कैसी रहती है बच्चों, नरम रहती है। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों, सख्त हो जाती है उनकी चमड़ी। धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों, सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। किसका प्रभाव है बच्चों, जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए इन्हें चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ के लोग क्या होते हैं, बीमार नहीं पड़ते बच्चों। ठीक है, एक खास बात है यहाँ के लोगों की, बीमार नहीं पड़ते, इसलिए इनको क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चिकित्सा शास्त्र की यानी कि मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो भला उसके बारे में कोई सोचे, कैसे सोच सकता है। ठीक है, अब ज़रूरत ही नहीं है उन्हें, कोई बीमारी नहीं पड़ता है, इसलिए कोई सोचता ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं। यही कारण है कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बच्चों पीछे रह गए हैं। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। लेकिन अब क्या हो गया बच्चों, इन पर मुसीबत आ गई है। अब ये लोग करेंगे तो क्या करें, इसलिए इन्होंने डॉक्टर भटनागर का किडनैप किया है। आगे देखते हैं क्या होता है, वहाँ के लोग ठीक हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये लेसन। मैंने शरण रोग का अध्ययन कर लिया है। अब यहाँ पर डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि मैंने शरण रोग का अध्ययन कर लिया और इनके शरीर की बनावट का भी, और इनका शरीर कैसा है उसकी बनावट पर भी मैंने अध्ययन कर लिया है। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी की चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पृथ्वी का चिकित्सा शास्त्र है ना, उसे यहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता बच्चों। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने सब चीज़ों पर अध्ययन कर लिया है, लेकिन जो पृथ्वी का जो चिकित्सा शास्त्र जो फार्मूला है यहाँ पर मैं लागू नहीं कर सकता हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाना है। इस घातक रोग के लिए मुझे क्या करना है बच्चों, दवाइयाँ बनाना है। डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाइयाँ तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। अब अंग को चेंज करना है, बॉडी के पार्ट्स को चेंज करना है, दवाइयाँ, वो सारी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें, वो सब चीज़ें मुझे क्या करनी है बच्चों, बनानी है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। अब डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं ये सारा काम मेरे लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल है।
मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता दूंगा। अब यहाँ कह रहे हैं वो कि मैं तभी यहाँ से बच सकता हूँ जब मैं उन्हें इस मुसीबत से बचा सकूंगा, तो भी मैं बच सकता हूँ। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। अब ये लोग योजना बना रहे हैं। क्या योजना बना रहे हैं? अंडरलाइन कर लीजिए कि पृथ्वी से कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। किसको लाया जाए बच्चों? वैज्ञानिकों को और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं किसकी बात से नहीं सहमत हूँ? यानी कि उस ग्रह के लोगों की बातों से सहमत नहीं हूँ। कौन कर रहा है ये बात? डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उनके लिए ये अभी तैयार नहीं है। और वो डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ ये सारी बातें ये सीख लें, खुद ही अपना इलाज करें, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है। यही कारण है कि अब ये बात क्या हो गई है? गुप्त रखी जा रही है, यानी कि सीक्रेट रखा जा रहा है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण कर इन्हें लाया जाएगा, यहाँ पर लाया जाएगा। ये सारी बातें सीक्रेट रखी गई हैं कि कितने डॉक्टर आने वाले हैं, कितने वैज्ञानिक आने वाले हैं, ये सारी बातों का मुझे पता नहीं है। ये सारी बातें क्या कर ली गई हैं? अभी सीक्रेट रखी गई हैं, गोपनीय रखी गई हैं, गुप्त रखी गई हैं। ठीक है बच्चों, पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। जो भी हो, अब मगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। अब यहाँ पे डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं जो भी होगा मैं सही सलामत पृथ्वी पर यदि आना चाहता हूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार आऊँगा। ठीक है, मेरी इच्छा रहे ना रहे, लेकिन इनकी इच्छा रहेगी तो ही मैं पृथ्वी पर वापस आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक ना होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। अब यहाँ पर डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि मैं कब तक आऊँगा ये मुझे नहीं पता है। आप लोग घबराइए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। ठीक है, मेरे आने तक यही समझिए कि मैं किसी विदेश यात्रा पर गया हूँ और मुझे यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और आप सब लोग घबराइए मत। आगे देखते क्या होता है। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित रह गए। कितना बड़ा रहस्योद्घाटक भी हुआ था आज के लिए या और भविष्य के लिए। तो यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है बच्चों। आशा है मुझे आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चलिए आगे मैं इसके एक्सरसाइज भी करा देती हूँ आपको इस लेसन से रिलेटेड। तो पेज नंबर 25 ओपन करिए, लेसन के पीछे जो एक्सरसाइज रहती है वो कंप्लीट करा देती हूँ आपको। क्वेश्चन आंसर इसके करा देती हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें पहला है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है सौरमंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पीछे रहने के कारणों की सूची तैयार कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके ऑप्शंस में हमें लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या है, सूची तैयार कर लेते हैं इसकी। तो पहला देख लेते हैं, चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारण क्या था? निवासियों का शरीर कैसा था बच्चों? मजबूत होना। निवासियों का शरीर मजबूत था। दूसरा है उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी हुई थी। तीसरा है कि यहाँ हवा पानी का शरीर पर असर नहीं होता था और लोगों का बीमार ना होना, यहाँ के लोग बीमार नहीं होते थे। हवा पानी शरीर पर असर नहीं करती थी और ऊपरी चमड़ी मोटी थी और यहाँ के शरीर बहुत ही मजबूत था। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग बता देते हैं। ये बच्चों पेज नंबर 23 पर है। ठीक है, ये आंसर जो है पेज नंबर 23 पर है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ग्रह पर विभिन्नता दर्शाने वाले घटक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कौन कौन से घटक हैं जो विभिन्नता को दर्शाते हैं, इसके आंसर देख लेते हैं। ग्रह पर विभिन्नता दर्शाने वाले घटक है। नंबर 1 है विज्ञान में प्रगति है। नंबर 2 है ऐसे यान जो सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक आसानी से आ जा सकते हैं। तीसरा है कई सौर मंडलों और ग्रहों के बारे में जानकारी है। चिकित्सा शास्त्र में पिछड़ापन है। पांचवा है सारा काम मशीनों से करना पड़ता है। और छठवां है पूरे ग्रह में आदमी कम और मशीन ज़्यादा है। और सातवां है एक प्रकार के सड़न रोग से लोगों को पीड़ित होना पड़ता है। थैंक यू सो मच बच्चों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।